और जब रेंजर्स और हमारे लोगों का आमना सामना होगा तो क्या कोई कौम समझेगी कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है? और क्या ये करना चाहिए कि रेंजर्स यानी फौज को और अवाम का आमना सामना करवाना चाहिए? जब टीएलपी आ रही थी इस्लामाबाद की तरफ तो मुझे तब आर्मी चीफ ने कहा था कि हम बिल्कुल फौज को सिविलियंस के सामने नहीं लेके आएंगे। तो अब क्यों आ रही है? क्या वजह है? कौन सा जुर्म है? क्या जुर्म किया मैंने? और क्या वजह है कि इस तरह की बेदर्दी से, जिस तरह का अभी तक सबको ये जो शेल्स मारे गए हैं, गोलियां चलाई गई हैं, यानी ये क्या जमहूरियत है? क्या हमने कभी हमारे 3.5 साल में कभी किसी के ऊपर 3 लॉन्ग मार्चेस दी, प्रोटेस्ट थे, क्या हमने कभी किसी के ऊपर यह किया? तो ये क्या वजह है? इसके पीछे क्या है? हम सब सवाल पूछ रहे हैं, हम सब हैरान हैं कि इस सब का मकसद क्या है, चाहते क्या है? क्या ये वो सारी वही एक तसलसल है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाओ, लेकिन उससे भी ज्यादा इमरान खान को माइनस करो बीच में से, इसलिए पकड़ने आए थे? और देखिए, मैं आज अपनी सारी कौम के सामने कह रहा हूं कि देखिए, मैंने पूरी कोशिश की है जब से मेरी गवर्नमेंट गिराई गई है कि कोई मेरी वजह से इस मुल्क में इंतशार ना हो। हमने सारे पुरअमन 70 जलसे किए, सब पुरअमन। जब कोई इंतशार का वक्त आता था, जब इन्होंने इसी तरह हमारे ऊपर जुल्म किया 25 मई को पिछले साल, मैंने कैंसिल किया, मैंने उसको खत्म कर दिया धरने को, क्योंकि मुझे डर था कि अब इंतशार की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद 26 नवंबर लाखों लोग जमा थे वहां उस वक्त पिंडी में। हमारा प्लान था इस्लामाबाद में जाके धरना देना, लेकिन जब मैंने माहौल देखा, जो उन्होंने 30,000 पुलिस जमा की हुई थी, तो मुझे पता था फिर ये तो जान के चाह रहे कोई क्लैश हो, तो मैंने वो कैंसिल कर दिया। हमने 8 मार्च को एक परमिशन ली हुई थी, इन्होंने हमें शाम को पुलिस ने परमिशन दी थी कि अपनी इलेक्शन रैली जो हमने अपनी 30 अप्रैल की इलेक्शन के लिए करनी थी, परमिशन मिली हुई थी, रूट अप्रूव था। सुबह लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं पुलिस खड़ी हुई है और पुलिस के जत्थे खड़े हुए हैं और लोग रैली के लिए आ रहे हैं, और एकदम पता चलता है कि दफा 144 लगा दी जाती है। किस वजह से? इलेक्शन जब डेट अनाउंस हो जाए, आप इलेक्शन रैली के खिलाफ दफा 144 कैसे कर सकते हैं? वो भी केयरटेकर गवर्नमेंट। और उसके बाद शेलिंग शुरू हो जाती है, जिस तरह अब आते साथ ही शेलिंग, डराना, धमकाना, मारना, और उसमें जिले शाह का जिस तरह कत्ल किया गया। तो उसके बाद जब अगले दिन हमने वो किया, फिर से इन्होंने जब बैन किया और इनका ख्याल था कि हम फिर से रिएक्ट करेंगे, मैंने फिर कैंसिल किया, क्योंकि मुझे पता था हमारे लोगों को गुस्सा था जो जिले शाह से, सब उसे प्यार करते थे। तो इसलिए हमने कैंसिल की, हमने पोस्टपोन की, ताकि कोई इंतशार ना हो। अब मुझे बताएं, रात से जब मुझे पता चला कि अच्छा ये वारंट आ गए हैं, तो चले मैं श्योरिटी दे देता हूं, वो बॉन्ड साइन कर देता हूं मैं उसके साथ, इश्तियाक खान के साथ, प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। तो फिर क्या चीज रह गई थी? क्या वजह? अभी तक हमले हो रहे हैं, अदालत के अंदर हमारा केस पड़ा है, अदालत में हम गए हुए हैं इस्लामाबाद में और लाहौर में, और अभी तक ये शेलिंग रेंजर्स ने फिर अटैक कर दिए। और मुझे अभी भी नहीं समझ आई कि मेरे घर की दीवारों से कूद के अंदर आ रहे थे। क्या कोई कमांडो एक्शन करना था कि इमरान खान को पकड़ के ले जाना था? ये क्या मजाक कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? और मैं आखिर में अफसोस से कहना चाहता हूं कि देखें, ये मुल्क को उधर आप लेके जा रहे हैं, और जो भी इस वक्त पावर में बैठे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि मुल्क को उधर लेके जा रहे हैं कि ये मेरे हाथ से भी चीज निकल जाएगी। अब ये जो लड़कों ने, ये थोड़े से थे, जिस तरह इन्होंने वहां खड़ा होके टेयर गैसिंग सब के बावजूद इतनी भारी पुलिस की नफरी उसके सामने खड़े हुए हैं, सिर्फ इस खौफ से कि चेयरमैन को उठा के ले जाके ये फिर जेलों में तशद्दुद करेंगे। और खौफ ये है कि इन्होंने कत्ल करने की कोशिश की थी और यही अब जेल में लेके जा रहे हैं। किसी को इत्मीनान नहीं है इन मुजरिमों को, ये जराइम पेशा लोग हैं,
किसी को इनके ऊपर एतमाद नहीं है। तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि जो इस वक्त इख्तियार में बैठे हैं, जो पावर में हैं, जो पावर कंट्रोल करते हैं पाकिस्तान की, और वो ये नहीं है ये जो राना सनाउल्लाह और ये जो शहबाज शरीफ है जिनके पास पावर है, क्या कोई फिक्र है आपको पाकिस्तान की? क्या आपको फिक्र है कि ये मुल्क जा किधर रहा है? क्या आपको फिक्र है कि मैं अगर आप जब भी मुझे पकड़ लेंगे क्या होगा? जेल में चला जाऊंगा, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इज्जत जिल्लत उसके हाथ में है, क्या कर लेंगे आप? और ज्यादा पार्टी ताकत में आएगी, लेकिन उसका जो नतीजे में रद्द अमल आएगा वो क्या फायदा होगा पाकिस्तान को? किसको नुकसान होगा? जिस मुल्क की माइशत अभी बैठ चुकी है, भी बेकारों की तरह पैसे मांगते फिर रहे हैं, मुल्क सुकड़ता जा रहा है, महंगाई आसमानों पे है, महंगाई ऐसी महंगाई पाकिस्तान की तारीफ में नहीं आई, तनख्वाहदार तबका पिस गया है, बेचारों के पास इस वक्त हालात ये हैं कि उनका 2 हफ्ते के अंदर उनके पास तनख्वाहें खत्म हो जाती हैं। उस माहौल के अंदर इंतशार फैलाना, क्या ये कोई पाकिस्तानी सोच रखे? ये तो कोई दुश्मन ऐसे करे मुल्क के साथ तो ये हमारे हाथ से गेम निकल जाएगी। ये जो हरकतें हो रही हैं, ये मेरी, अब ये जो बाहर लड़के हैं ये मेरी नहीं सुन रहे हैं। जब उनके ऊपर ये इंतशार हो रहा है और ये जो शेलिंग हो रही है, वो मेरी नहीं अब बात सुनते। वो अब मेरा कोई कंट्रोल उनके ऊपर नहीं है, और जिस तरह की अब बमबारी और ये सबके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपनी अदलिया से सबसे पहले कि देखिए, उम्मीद सिर्फ अब हमें आप पे रह गई है। ये जुराइम पेशा लोग जो गवर्नमेंट पे बैठे हैं, ये तो कोशिश कर रहे हैं कि 80 केसेस कर दिए हैं, ये तो केसेस बढ़ते जाएंगे। ये तो कोई कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत, इनकी तो कोशिश है कि मैं इलेक्शन ना लड़ूं, या मैं किसी जेल में चला जाऊं, और या सारा वक्त उलझा रहा हूं केसेस में कि कभी एक वारंट निकल रहा है। तो हमें तो सिर्फ उम्मीद अदलिया से है, और दूसरी हम उम्मीद लगा रहे हैं अपनी जो एस्टैब्लिशमेंट है इस मुल्क की, कि क्या आपका इंटरेस्ट पाकिस्तान में है या नहीं है। तो ये जो तमाशा हो रहा है इसको बंद करें, मुल्क का सोचें। ये जो भी प्लान है लंदन का, इसके ऊपर ना काम करें। ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, और मेरी अपील है आप सबसे कि अब इस मुल्क का सोचें। आप जिनका जीना मरना इस मुल्क में है, हमारे तो कोई बाहर नहीं जाना, मैं तो कोई लंदन नहीं जाना जिस तरह ये सारा टब्बर उठ के चला जाता है, या दूसरा उठ के वो बाहर चला जाता है। इनकी तो बाहर प्रॉपर्टीज अरबों डॉलर है, हमारा तो जीना मरना यहां है। तो मेरा अकेले को फिक्र नहीं करना चाहिए, हर उस पाकिस्तानी को इस मुल्क का सोचना चाहिए जो उठ के लंदन नहीं चला जाएगा, जिसके बाहर डॉलर्स नहीं पड़े हुए। उन सबको सोचना चाहिए कि मुल्क जा किस तरफ रहा है।